हाय एवरीवन, सीएमए इंटर ग्रुप 2 ऑडिटिंग 2016 सिलेबस में ये पेपर नंबर 12B हुआ करता था। 2022 सिलेबस में अब इसका नया अवतार है पेपर नंबर 10B के नाम से। एक बात अच्छी है कि पहले भी ये 50 नंबर का था, अभी भी ये 50 नंबर का है। नंबर न कम हुए, नंबर न ज्यादा हुए, लेकिन हाँ टॉपिक्स कम भी हुए, टॉपिक ज्यादा भी हुए। लेकिन एक बड़ी बात ऑन अ लार्जर स्केल आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा कि इंटर ग्रुप 2 की ऑडिटिंग में जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं उन पर आप विशेष ध्यान दीजिए। जो लेस हुए हैं भाई, अगर वो आपको आते भी हैं तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, बस उन्हें रिवाइज मत करिएगा, उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूं मैंने क्या कहा। इंटर ग्रुप 2 की ऑडिटिंग में कुछ टॉपिक्स पहले सिलेबस से नए सिलेबस में आने के बाद उड़ गए, तो जो उड़ गए उनको दिमाग से बटन दबा के नहीं उड़ाना है, बस उनको पढ़ना नहीं है। अब अगर मान लीजिए ये टॉपिक्स डिलीट हो गए जैसे और हमें आते हैं तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य उद्देश्य आपका होना चाहिए कि नए सिलेबस में जो टॉपिक्स ऐड हो गए हैं वो आपको आ जाएं, राइट। तो पहले मैं एडिशन कवर करता हूं आज की वीडियो में। देखिए, लिमिटेड रिव्यू। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कभी आप समझो अरे इतने सारे चैप्टर्स ऐड हो गए, अरे ये आधा आधा पन्ने के नन्हे नन्हे टॉपिक्स है केवल। जैसे टाइप ऑफ ऑडिट एक टॉपिक था पहले, टाइप ऑफ ऑडिट में ये टाइप ऐड हो गया, लिमिटेड रिव्यू। ऐसे करते करते छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं, आप इनको इनकी लिस्ट देखकर घबरा मत जाइएगा। मतलब अगर इनके नोट्स बनाए जाएं तो 3-4 पन्नों से ज्यादा नहीं बनेंगे। तो बेफिक्र रहिए, आराम से समझिए कि ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ऐड हो गए हैं। देखो, लिमिटेड रिव्यू, ऑडिट रिस्क, गुड रिपोर्ट, इंटरनल चेक करके टॉपिक पहले भी था लेकिन उसका कंटेंट बिल्कुल बदल गया है, तो मैंने उसको एडिशन ही माना है। दोबारा बता रहा हूं मैं, ये इंटरनल चेक करके टॉपिक ओल्ड सिलेबस में जरूर था, लेकिन नए सिलेबस के स्टडी मैट में इंटरनल चेक के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से बदले हुए हैं, थोड़े से नए हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, interplay between internal and external audit, risk based internal audit, audit sampling, internal financial control, analytical procedures, scrutiny of trial balance and grouping schedule, application of technology in audit, मतलब computerized auditing, audit trail, ये सब नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। अब जैसे ये टॉपिक है राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, ये पहले भी था लेकिन इसके अंदर का डिस्क्रिप्शन इंस्टीट्यूट ने थोड़ा ब्यूटीफाई करा है, थोड़ा सा बदला है, तो मैं चाहता था कि आप नया वाला पढ़ें, तो इसलिए मैंने एडिशन माना है इसको। पावर्स ऑफ ऑडिट कमिटी, रिपोर्ट ऑन आईएफसीएफआर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एनएफआरए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो याद रखना है, ये 17 टॉपिक्स हैं जो आपने अपनी पढ़ाई में ऐड करने हैं ऑडिटिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, न्यू सिलेबस चेंजेस पेपर 10B ऑडिटिंग, ये है वो चीजें जो उड़ गई। तो अब इनके लिए हमें कोई ध्यान नहीं देना। आपके नोट्स में ये बातें लिखी हैं तो सही, नहीं लिखी हैं तो सही, ये तो कट गई। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी AS1 जो पहले कोर्स में था, ऑडिट रिपोर्ट ऑन रिवाइज्ड अकाउंट्स, जैसे अकाउंट्स कभी रिवाइज करे जाएं तो उसकी रिपोर्टिंग, रिवीजन और रेक्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिवीजन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ये सब टॉपिक आपको मेरी किताब में मिल जाएंगे अगर आपके पास पुरानी किताब होगी तो, या फिर इंस्टीट्यूट की बुक में आप ये हेडिंग्स देख पाएंगे। ऑडिट ऑफ अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स ऑफ लिक्विडेटर, सेक्शन 182 पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एक वो आखिरी में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है ना, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह, उसमें ऑडिट ऑफ ट्रस्ट। नहीं पढ़ना आपको। तो कुल मिलाकर ये 10 टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं पढ़ने, आराम से देख लीजिए। और कुल मिलाकर यहां पर जो लिस्ट है, जो टॉपिक्स ऐड करने हैं, वो ये कुल मिलाकर 17 टॉपिक्स हैं। बस बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि जो एडिशन हुए हैं वो भी और जो डिलीशन हुए हैं वो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको बड़ा चैप्टर मत मानकर बैठ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। पहले ओल्ड कोर्स में ऑडिटिंग में जो 2 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 6 और 7,
वही 2 चैप्टर को 3 चैप्टर बना दिया गया है नए सिलेबस में। तो ये नहीं है कि 8वां चैप्टर को नया चैप्टर ऐड हुआ है। वो स्पेशल चीजें नहीं होती हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, नए सिलेबस में उसको अलग चैप्टर कर दिया भाई, इतना सा है। तो बाकी कोई और डिफरेंस नहीं है। इसी के हिसाब से पढ़ाई करिए। मेरी क्लासें, मेरे नोट्स, मेरी किताब को अच्छे से फॉलो करिए। कुछ भी और कवर करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।